ये एक्सरसाइज 5.3 आपका एक्सरसाइज 5.3 को करने से पहले पहले कुछ चीजें हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ नंबर्स दिए गए हैं एपी फॉर्म में 1 ये देखिए यस। सबसे पहले अब इस एक्सरसाइज में आप जो है जो एपीज दिए गए हैं उसका सम फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? सम। तो सम को एस से हम डिनोट कर सकते हैं। तो यस यहाँ पे कुछ एपीज हैं 1 2 3 4 5 6 है ना, इस तरीके से, या इसमें से कुछ लेकर के लास्ट टर्म लिख सकते हैं डॉट 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 डॉट, मान लीजिए 99 100 है ना, इस तरीके से एपीज दी गई है। अच्छा, इसी चीज को यस इक्वल टू जो 1 2, देखिए एक चीज समझिए, जैसे मान लो 2 + 3 इक्वल टू, या 3 को अगर हम इधर राइट कर दे 3 + 2 इक्वल टू, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मान लीजिए इस वैल्यू को आगे ले आते हैं, 100 को आगे लाते हैं, 100, ठीक, 100, फिर 99, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ से 2 1, इस तरीके से अगर हम राइट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, और इसे हम ऐड करते हैं। अगर ऐड करते हैं तो ये होगा 2s है ना, 2s। 100 + 1 इक्वल टू क्या? 101। देन 99 + 2 इक्वल टू 101। और सपोज करिए यहाँ पे 98 हो तो 98 + 3 इक्वल टू 101। 99 डॉट डॉट 99 + 2 इक्वल टू 101। इसी तरह 100 + 1 इक्वल टू 101। तो एक चीज हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो यस आ रहा है, सम आ रहा है, सम में क्या आ रहा है, अगर वो एपीज फॉर्म में दिया गया है तो उसे रिवर्स करके भी राइट करके ऐड करते हैं तो भी उसका सम क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहां से 2s इक्वल टू ये फॉर्म आई। ये कितनी बार हो गई, यानी ऐड कितनी बार हुआ? 100 टाइम्स। कितनी बार? 100 टाइम्स। तो यहां से यस इक्वल टू ऐसे, ठीक है। और ये 100 टाइम्स क्या है? 100 टाइम 101 है, 101 बाई, अब यहाँ पे हम कर दें, ये जो यस है यहाँ पे आकर के डिवाइड हो जाएगा। यस इक्वल टू 100 इंटू 101। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 2 से मल्टीप्लाई करके पहले से, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो लगभग 5050 आ जाएगा। तो ये सम इस तरीके से आ गया। अच्छा, इसी तरीके से सेम एज, और एस इक्वल टू हम राइट करते हैं पहले फर्स्ट टर्म ए, उसके बाद दूसरा टर्म राइट करते हैं प्लस ए प्लस डी, फिर राइट करते हैं प्लस ए प्लस 2d, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, और राइट करते हैं लास्ट में ए प्लस n माइनस डी, ये, और इस तरीके से इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और अगर इसका रिवर्स कर दें, इन चीजों को इधर और इसको इधर ले जाएं तो हो जाएगा क्या? ए प्लस ए, तो एक तो होगा ए, और ए प्लस n माइनस बी, ये, और ए प्लस n माइनस 2d, ए प्लस n माइनस 2d, इस तरीके से ए प्लस n माइनस 2d इक्वल टू, ये चीजें इधर आ जाएगा, ये ए और ए प्लस डी, इस तरीके से ये आ जाएगा। इक्वेशन मान लीजिए सेकंड हो गया। अगर इसे हम ऐड करते हैं, ये भी यस इक्वल टू है, तो क्या हो जाएगा? इसे ऐड करते हैं तो आ गया 2s इक्वल टू क्या? 2s इक्वल टू, ये देखिए n ऐसे अपने स्थान पे, और ये और a कितना हो जाएगा? 2a, 2a, ठीक है।
और n माइनस 1 × d, ये अब ये जो 2 आ जाएगा इधर, तो यस इक्वल टू क्या हो गया n/2, और इधर से 2a प्लस n माइनस 1 × d। तो ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पर हम सम कर, अच्छा ये अगर लास्ट टर्म देता है तो लास्ट टर्म के लिए दूसरा फॉर्मूला s इक्वल टू n/2 और इसके बाद फिर a प्लस लास्ट टर्म, या एल लिखिए या ए एन लिखिए, चाहे यहाँ पे एल ही रहने दीजिए, तो इसको राइट कर सकते हैं। तो ये दो फार्मूले की सहायता से हमें इस एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। इसका 5.3 का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 का फर्स्ट पार्ट 1 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये जो एपीज दिए गए हैं 2, 7, 12, इस तरीके से यहां से लेकर के 10th टर्म तक, 2 10th टर्म यहां तक के इसकी जो क्या निकालनी है, एपीज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए ये एपीज है, यहां से a इक्वल टू फाइंड करते हैं, a क्या है 2 है। अगर d निकालें तो 7 माइनस 2 कर दें, इक्वल टू कितना आया 5 आया। और n इक्वल टू यहाँ पे क्या है 10 है, n यानी 10th टर्म, तो n इक्वल टू 10 है। तो इसे हम फॉर्मूला यूज करें Sn इक्वल टू क्या होगा n/2 ब्रैकेट्स में a 2a प्लस n माइनस 1 × d। तो ये फार्मूला, इस फार्मूले की वजह से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यस n ऐसे ठीक है, n/2, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10 है, 10/2, ये देखिए n/2 यानी 10/2, और 2 × a की वैल्यू क्या है 2 है, 2 प्लस n क्या है 10 माइनस 1 × d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये देखिए 5। तो सॉल्व करिए, यस n इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो आ गया यहाँ पे 5 और 5 हो गया। इसके बाद ब्रैकेट्स में 2 2 जा कितना हो गया 4, और 10 माइनस 1 9 हो गया, 9 5 जा 45 प्लस का 45, 5 × 45 प्लस 4 कितना हो गया 45 प्लस 4 49। सॉल्व कर लीजिए, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 और प्लस 4 24, 244। तो यसन यानी कि जो हमारा सम आया है वो कितना आया है 245 आया है। तो देखिए क्या किया गया है, वेरी सिंपल है, यहाँ से पहले समझेंगे क्या करना है। ये आपकी एपीज दी है, ठीक है, 2 7 12 से लेकर 10th टर्म तक दी गई है। तो a इक्वल टू क्या हो गया, ये जो फर्स्ट टर्म है ये क्या हो गया, ये हो गया। d इक्वल टू क्या होता है t2 माइनस t1 टर्म, सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर दिया, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 आ गया। अच्छा 10th टर्म है तो यानी n इक्वल टू कितना है 10 है। तो भाई ये फार्मूला सम ऑफ एपीज फार्मूले, Sn इक्वल टू n/2 होता है इंटू 2a प्लस n माइनस 1 × d। इस पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए। n की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे देखिए, n की वैल्यू 10 है, तो 10/2 हो गया, 2 × a 2 × 2 हो गया, प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 × d यानी 5। तो यहाँ से सॉल्व करिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यहाँ पे आ गया 5, और ये 2 × a यानी कि 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 10 माइनस 1 यहाँ पे हो गया 9, और 5 जा 45 प्लस का 45, इन दोनों को ऐड कर दिया, जब ऐड किया 45 प्लस 4 49 हो गया, और यहाँ पे 5 बाहर था, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 245। Sn की वैल्यू कितनी आ गई 245। तो इसी तरीके से इसके और भी पार्ट्स हैं, सेकंड पार्ट से लगा सकते हैं। सेकंड पार्ट क्या क्या दिया है, -37 -33 -29 टू कितने टर्म 12 टर्म,
12 टर्म तक दिया गया है, इसके भी ए पीस फाइंड करेंगे। तो ए इक्वल टू क्या दिया है, माइनस का 37 दिया है, माइनस का 37। ओके, यहाँ से डी निकालिए, डी इक्वल टू माइनस का 33 माइनस माइनस 37, ये प्लस हो जाएगा, 37 इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस का, और एन इक्वल टू दिया है 12। तो बाई सम ऑफ ए पीस फार्मूला एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 और ब्रैकेट्स में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट्स में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से n क्या, n कितनी वैल्यू है, n की 12 वैल्यू है, 12/2 हो गया, 2 ऐसे ठीक है। a की वैल्यू यहाँ से माइनस का 37, माइनस का 37, ये माइनस का 37 हो गया, और प्लस का n क्या है 12 माइनस 1 इंटू डी, सॉरी डी की वैल्यू है माइनस, डी की वैल्यू है 4। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 आया ब्रैकेट्स में, यहाँ से मल्टीप्लाई करिए तो माइनस में आ जाएगी, निगेटिव है प्लस है, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 1 7। फिर यहाँ से 12 माइनस 1 11 हो गया, 11 4 जा 44 प्लस का 44 इक्वल टू 6, ऐसे ठीक है, मल्टीप्लाई। अब ये जो है प्लस और माइनस, 74 प्लस 44, ये माइनस है, ये 40, तो कितना आ जाएगा, माइनस का माइनस का 20 आ जाएगा, नहीं 30 आएगा, हाँ 30, माइनस का 30 हो गया, और इक्वल टू 6 3 जा 18 और 1 0, माइनस का 180। तो इसी तरीके से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट है 0.6 1.7 1.7 2.8 टू कितने टर्म, 100 टर्म। तो यहाँ से a इक्वल टू 0.6, फिर d की वैल्यू, तो d की वैल्यू 1.7 माइनस 0.6 इक्वल टू 1.1, d की वैल्यू आ गई 1.1। n इक्वल टू कितना दिया है, n इक्वल टू दिया है 100 बाई सम ऑफ ए पीस फार्मूला, यस यस n इक्वल टू क्या होगा, यस n इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये रहा फार्मूला। तो n की वैल्यू क्या यहाँ पे है, 100 कितनी है, 100/2 और 2 ऐसे ही ठीक है, और a की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे, इंटू 0.6 ये रहा, और उसके बाद प्लस n की वैल्यू है 100 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू की कितनी है 1.1। यहाँ सॉल्व करिए, 2 इंटू 2, 2 5 जा 10 यानी 50 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 जा 12 और 2 0 0 यानी 1.2 आ गया, प्लस 100 से 1 को माइनस किया 99 आ गया, 99 इंटू 1.1, अगर 99 है और इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, देखिए 99 और 1.1, 1 9 जा 9, 1 9 जा 9, 1 9 जा 9, 1 9 जा 9, 9 आया, 9 9 18, 9 1 10, 108 108.9 108.9 ये आ गया इसकी वैल्यू। ये यहाँ से ये 50 ऐसे ठीक है, मल्टीप्लाई ऐड कर लीजिए, 9 to 11 और 8 1 9 1 कैरी 10 और 100 कितना आएगा 110.1 अच्छा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो आ जाएगा 5505 की कैलकुलेशन आप कर लीजिए, तो ये आपकी जो है आ जाएगी। इसके बाद है फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट है एक पीस यहाँ पे 1/15
1/15, 1/12 और इसके बाद 1/10, 1/10 और 2 कितनी टर्म्स हैं? टोटल टर्म्स दिए गए हैं 11 टर्म्स, तो 11 टर्म। ए निकालिए, ए इक्वल टू 1/15 ही है। डी निकालिए, डी इक्वल टू 1/12 माइनस 1/15। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी 1/60, 1/60 ये डी की वैल्यू आ गई। और एन दिया हुआ है, एन इक्वल टू 11 दिया हुआ है, एन की वैल्यू 11 दिया है बाई सम ऑफ ए पीस फार्मूला एस एन इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले पर रखिए, n की वैल्यू दी है 11, 11/2 और इंटू 2 इंटू a की वैल्यू दिया है 1/15, ऐसे ठीक है। और प्लस यहाँ से n की वैल्यू दिया है 11 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू दिया है 1/60। यहाँ से सॉल्व करते हैं, 11/2 ऐसे ठीक है और 2 1 जा 2, 2/15 और प्लस 11 1 जा 11, 11 सॉरी 11 माइनस 1 इक्वल टू 10, 10 1 जा 10, 10 बाई कितना हो गया 60, 10/60, 0 से 0 कैंसिल आउट, 11/2 ऐसे ही ठीक है और 2/15 और 1/6 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो आ गया 6, नहीं 6, 15 और 6 का एलसीएम लेंगे आ जाएगा 30, 15 2 जा 30 2 टाइम, 2 2 जा 4 और प्लस 6 5 जा 5 टाइम, 5 1 जा 5, तो ये आ गया कितना 11/2 और इंटू 4 प्लस 5 9, 9/2, तो 9/2 हो गया, तो 11 9 जा 99/2 2 जा 9/30 है यहाँ पे, तो 32 जा 60 हो गया, काट दीजिए, 3 3 या 9, 3 3 या 9, 3 2 या 6, 20 इक्वल टू कितना 33/20। तो ये आपका जो है आ गया फोर्थ पार्ट। वेरी सिंपल एक्सरसाइज है। इसके बाद होता है शुरू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में याद रखिएगा कि कुछ पार्ट्स इसमें दिए गए हैं, कुछ पार्ट्स आपको फाइंड करके ही आप फाइंड कर सकते हैं ये सम। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। सम्स इसका फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 7 और 10 प्लस 10, 1/2 प्लस 14 और प्लस 84। तो यहाँ से हम देखेंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे ए की वैल्यू, ए दिया है ए इक्वल टू 7, ठीक है। यहाँ से डी निकाल लीजिए, डी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 10 2 जा 20, 20 और 1, 21/2 माइनस का 7, यहाँ से डी की वैल्यू माइनस करके निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 7/2, 7/2। और इसके बाद जो an है, an को हम एल भी कहते हैं, लास्ट टर्म है, तो एल इक्वल टू क्या है 84, चाहे an राइट करिए फिर या फिर एल राइट कीजिए। तो यहाँ से हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, एस इक्वल टू, हमें क्या फाइंड करना है, देखिए सम ऑफ ए पीस के लिए हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए और एन चाहिए, और इसके बाद जो है ए डी एन, ए डी ए एन और एल, एन यानी कि एन लास्ट टर्म। अच्छा, यहाँ से हम देख पा रहे हैं एन की वैल्यू इसमें नहीं दिया है, और अगर एन की वैल्यू नहीं दिया है तो पहले हम एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जब एन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तब आप सम ऑफ ए पीस कर सकते हैं। तो एन इक्वल टू, एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए एन ये फार्मूला लगाएंगे जो पिछली एक्सरसाइज में आपने यूज किया था। एन इक्वल टू क्या होता था, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये पिछली एक्सरसाइज में आपने इस फार्मूले का यूज किया। तो यहाँ ए एन की वैल्यू जो कि लास्ट टर्म, यानी कि चाहे लास्ट टर्म बोलिए चाहे एन बोलिए, यहाँ पे क्या है 84 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 21/2 प्लस एन माइनस 1 ऐसे ठीक है, इंटू डी, डी क्या है
7/2। यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 7 है, ए इक्वल टू 7, तो 7 आ जाएगा इधर। 84 से 7 को माइनस करेंगे, आ गया 77 इक्वल टू n-1 और इंटू 7/2। तो अब हम यहाँ 2 डिवाइड में है तो 2 आ जाएगा इधर, 77 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 इधर जो है ये आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, इक्वल टू क्या n-1। तो यहाँ से 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 11 2 जा 22 इक्वल टू n-1। तो n इक्वल टू कितना, -1 इधर जाकर 23 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 23। अगर n की वैल्यू हमें निकल गई आ गई तो हम यहाँ पे 22 से सम ऑफ एटीज फार्मूला लगाएंगे। कौन सा यूज करेंगे, यूज करेंगे हम an यन इक्वल टू n/2 और a प्लस एल या यल यूज करें या फिर an यूज करते हैं। तो 23, देखिए n की वैल्यू कितनी आई है यहाँ से 23, 23/2 और a की वैल्यू कितना है 7 प्लस यल क्या था 84। सॉल्व कर लीजिए, 23/2 ऐसे ही ठीक है, इंटू यहाँ से 7 4 11 का 1 8 1 9 91, तो ये कटेगा नहीं, 23 इंटू 91 करिए और 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कुछ आ जाएगा 1046 1/2, ये समथिंग इतना आएगा। तो आप इसे सॉल्व कर लिए, कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। तो ये रहा, देखिए फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है 34 32, सेकंड पार्ट 34 32 और 30 ये, और उसके बाद ये +32 +30 प्लस .2 इतना, ये है लास्ट टर्म इसका प्लस का 10। ये यहाँ से हम ए इक्वल टू क्या निकाल सकते, ए की वैल्यू है हमारे पास 34, डी की वैल्यू निकाल सकते हैं 32 माइनस 34, 32 माइनस 34 इक्वल टू का -2, और इसके साथ साथ यहाँ पे एल या जिसे ए एन कहते हैं 10 भी दिया है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे यन नहीं है, तो यन निकालने के लिए हम पिछली एक्सरसाइज के जो फार्मूले थे उसका यूज करके यहाँ से यन निकालेंगे। यन इक्वल टू यहाँ पे है 10, कितना है 10 है, तो ए एन यहाँ से ये यल इक्वल टू 10 है, यल इक्वल टू 10, तो ए एन इक्वल टू ये फॉर्मूला यूज करेंगे ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन क्या है 10, ऐसे ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 34 प्लस n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू आ गई माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का 2, यहाँ से 34 इधर आ जाएगा, प्लस का 34 माइनस 34 हो जाएगा, 10 माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 24 इक्वल टू n-1 इंटू माइनस का 2, तो -2 इधर आ जाएगा, तो डिवाइड -24 बाई -2 प्लस हो जाएगा, माइनस 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 12 जा इक्वल टू n-1, यानी 12 इक्वल टू n-1, -1 इधर आ जाएगा, 12 प्लस 1 इक्वल टू n। तो राइट कर सकते हैं, ये आ गया आपका n की वैल्यू 13, n की वैल्यू अगर 13 आई है तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यस n इक्वल टू n/2 और a प्लस एल इस फार्मूले से, तो एस एन क्या है, n हमारे पास निकल कर आया है 13/2 और इंटू ए यहाँ पर दिया हुआ है 34 प्लस यल है 10, तो यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा 13/2 इंटू ये हो गया 44, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4, 13 इंटू 22, ये कुछ जो वैल्यू है
ये आ जाएगी 286। सॉल्व करिएगा 286। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है थर्ड पार्ट है माइनस का 5 प्लस माइनस का 18 माइनस का 8 प्लस माइनस का 11 प्लस लास्ट टर्म है माइनस का 12 प्लस माइनस का 230। ये है लास्ट। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, माइनस का 5, और डी निकाल लीजिए। तो डी निकाल लीजिए -8 और माइनस का 5, तो माइनस प्लस हो जाएगा, -8 माइनस प्लस 5, तो आ जाएगा इक्वल टू माइनस का 3। डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -3। और यहाँ पे ए एन दिया है, या ए एन कहिए या इसी को ए एन को एल कहिए, एल इक्वल टू माइनस का 230 दिया है। तो यहाँ से एन हम फाइंड करेंगे पहले बाई प्रीवियस फार्मूले से हम फाइंड करेंगे ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है हमारे पास -230 इक्वल टू ए क्या है माइनस का 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू है माइनस का 3। यहाँ से -230 ऐसी ठीक है, -5 इधर आ जाएगा तो डायरेक्ट लगा देते हैं, -5 इधर प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस 5 माइनस हो जाएगा, माइनस का 225 इक्वल टू एन माइनस 1 और इंटू माइनस का 3, -3 इधर आ जाएगा, तो -225 अपान -3, तो माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू एन माइनस 1, काट दीजिए, 3 1 जा 3 से बन जा 21 और बचा 1, 3 5 जा 15, तो ये आ गया 75 इक्वल टू एन -1, -1 इधर आ जाएगा 76 हो जाएगा, 76 इक्वल टू एन, यानी एन की वैल्यू आ गई 76। अगर एन की वैल्यू आ गई है तो फिर आप इसे रख सकते हैं बाई सम ऑफ ए पीज, यस एन इक्वल टू एन बाई 2 और ए प्लस एल यानी लास्ट टर्म। तो एन कितनी वैल्यू आई है 76 बाई 2, ए की वैल्यू है यहाँ पर माइनस का 5 और प्लस एल यानी कि माइनस का 230। यहाँ से सॉल्व करिए, 76 बाई 2 ऐसे ठीक है, और -5 नहीं तो सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस या -5 ही हो गया, प्लस माइनस -230 दोनों ऐड हो जाएगा, 76 बाई 20 ऐड हो जाएगा, तो आ जाएगा क्या मल्टीप्लाई बाई माइनस का 235, माइनस का 235 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8930 इक्वल टू माइनस का 8930, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, अगर आपके पास जो है कोई क्वांटिटी नहीं है तो जो प्रीवियस फार्मूला है इन्हें यूज करके उस क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हैं, उसके बाद फिर सम ऑफ ए पीस जो है उसको फार्मूला लगाकर सॉल्व